जय हिंद, जय झारखंड। आज हमारे देश में संविधान मूल है, उसके नीचे सभी विभागों में कानून भी है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय होते होते अन्याय हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ रेप और मर्डर जैसे जघन्य या संगीन अपराध में, इस संगीन जुर्म में भी लोगों को तुरंत न्याय नहीं मिल पाता है। उन पर सीबीआई बिठाया जाता है, उनका अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाता है, वाद चलता है कोर्ट में, तब जाकर उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो वही जानेंगे। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया इतना जटिल और सुस्त है कि उससे न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है। आज मैं आपको बता दूं कि आए दिन देखते हैं, या उससे पूर्व भी आप देखते होंगे कि अगर किसी के साथ रेप हो जाता है तो उस रेप को राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीतिकरण किया जाता है उसका। यदि किसी का मर्डर हो जाता है तो उसका भी राजनीतिकरण करके उसे दबा दिया जाता है। आज हमारे देश में न्याय नहीं होता है। गरीब, असहाय, लाचार, बेबस, कृषक, मजदूर, इन सभी को कभी न्याय नहीं मिला है। मैंने अपने जीवन में देखा है, आज न्याय की परिभाषा नहीं चलता है। आज न्याय उन्हीं को मिलता है जो बाहुबल है, जो धन बल है और जो लगाव वाले हैं। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, संविधान है, कानून है कि लोगों को तुरंत न्याय मिले, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। अभी बीएनएस की धाराएं जो है 63, 64, 65 जो बलात्कार से संबंधित है और उनको तुरंत सख्त सख्त सज़ा देना है, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाता है। कलकत्ता की ही बात कर ले, अभी जांच पर जांच चल रहा है, उसे तुरंत न्याय नहीं मिला है अभी तक। मर्डर होता है किसी का, जांच चलता है, पहले ट्रायल होगा, तब जाके उसको गिरफ्तारी होगा, तब सज़ा मिलेगा। दोषी खुलेआम घूमे फिर चलते हैं, और जिनका जान चला जाता है रेप में, मर्डर में, वे बेचारे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। सरकार के इन न्यायिक प्रक्रिया से कहीं ना कहीं उनका मानसिक और हृदय को ठेस पहुंचता है, और वह इस समाज में कल्पना नहीं करते हैं कि हमें कभी न्याय मिलेगा भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को मैं यह कहना चाहूँगा कि इन सभी संगीन जुर्म के लिए सख्त से सख्त और त्वरित न्याय की व्यवस्था करें, जिससे कि हमारे समाज में इस प्रकार का कुकृत्य करने के लिए 10 बार सोचें। सरकार बहुत से कानून बनाई है, लेकिन उस पर सख्ती से लागू नहीं करती है। जिस दिन सरकार सभी विभागों में कानूनों को सख्ती से लागू कर दे, मजाल है कोई उसका उल्लंघन कर ले। यदि उल्लंघन करता है तो इंस्टेंटली उस पर कार्रवाई करके उसे तुरंत उसका निदान करे, तुरंत उस पर कार्रवाई करके न्याय प्रदान करे। मैं यही कहूँगा, अभी ज़मीनों में काफ़ी लूट मची है। बहुत से कानून रहते हुए भी सीएनटी है, एसपीटी है, बहुत से सीएनटी एसपीटी की धाराएं हैं जो आदिवासियों की ज़मीन को लूट खसोट नहीं करना है, फिर भी उनकी ज़मीनों को लूट खसोट किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है। न जाने एग्रीमेंट की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई है, किस धारा में लिखा है एग्रीमेंट करना। गरीब आदिवासी का ज़मीन जो है इस प्रकार लूट किया जा रहा है जैसे उनका अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो यही दिखाई देता है कि किसी भी क्षेत्र में चले जाए, न्याय नहीं मिलता है लोगों को।
न्याय होते होते अंधेर हो जाता है। कहता है जब न्याय में देर होता है तो अंधेर होता है। इसीलिए सरकार से मैं कहूँगा, मैं चाहूँगा कि वे शीघ्र अतिशीघ्र अपराध का, जुर्म का या किसी भी प्रकार का निर्णय तुरंत देने का प्रयास करें, जिससे कि लोगों में सरकार के प्रति एक ऐसा भाव जगे कि हाँ, हम किसी देश में गर्व के साथ रहते हैं और यहाँ मेरे साथ अन्याय कभी नहीं होता है, तुरंत न्याय होता है। इसलिए हम सभी नौजवान दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी बड़ी मुखरता के साथ अपने आसपास, अपने समाज में हो रहे अन्याय का बहिष्कार करें और उसका खंडन करें और उसके साथ जूझने का भी प्रयास करें। तभी जाके हमें हमारा हक, अधिकार, न्याय मिलेगा। अन्यथा हम यूं ही पढ़ लिख कर दबे रह जाएंगे, दूसरों का मुंह जोहेंगे कि वो बोलेगा, तो इस तरह से आपको न न्याय मिल पाएगा और न हक अधिकार मिल पाएगा। आपको हक अधिकार के लिए, त्वरित न्याय के लिए उठ खड़ा होना होगा, तभी जाके आपको सर्वस्व मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो आपको पढ़कर आगे बढ़ना है, लड़ना है, समस्याओं से जूझना है। जो समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनसे हम लोग को लोहा लेने की ज़रूरत है और मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें सबक सिखाना है। धन्यवाद।